हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि दीक्षा पोर्टल पर एक से एक शानदार कोर्स विद्यमान है और लगातार हम सभी इस कोर्स को जो है फिनिश कर रहे हैं, यानी इस कोर्स में बताई गई चीज़ों को सीख रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। सरकारी आदेश भी आ रहे हैं इन कोर्सेज़ को करने के लिए। तो ऐसा ही एक कोर्स है विकासशील मानसिकता, जो कि साइकोलॉजी से निर्भर करता है। इस कोर्स को आप जरूर करिएगा। मैं आपकी सुविधा के लिए कोर्स के अंतिम भाग, यानी जहां पर आपकी समझ की परख होती है, यानी जहां के मार्क्स जरूरी हैं आपके लिए, उस भाग का वीडियो मैं लेकर आया हूं। भाग 5, आकलन विकासशील मानसिकता। अगर आपको दीक्षा पोर्टल पर यह कोर्स दिखाई ना पड़े या फिर दिखाई पड़े और कोर्स जो है ना चले, तो मैं आपको जो है इस कोर्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप लिंक पर चले जाइएगा और लिंक को टच करने के बाद ये कोर्स खुल जाएगा और आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस कोर्स में सर्टिफिकेट नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या जो है प्रश्नावली यहाँ पर दी गई है। हाँ, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम है विकासशील मानसिकता। इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। विकासशील मानसिकता पर हुए शोध हमें क्या बताते हैं? दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए। और विकल्प है, जन्म से ही हम सभी में कोई ना कोई बौद्धिक गुण होते हैं और यही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। हमारी क्षमताएं आनुवंशिक होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। जो यह मानते हैं कि उनके प्रयासों से बेहतर परिणाम आ सकते हैं, वे जीवन में ज़्यादा विकास कर सकते हैं। प्रयास महत्वपूर्ण और उससे परिणाम भी हासिल किए जा सकते हैं, पर सफलता तो इंसान के अपने गुणों पर ही निर्भर करती है। तो इन तीनों में से ऐसी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो विकासशील मानसिकता को दर्शाता है? हमारे हिसाब से तो बीच का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या सही है। ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही है। जो यह मानते हैं कि उनके प्रयासों से बेहतर परिणाम आ सकते हैं, वे जीवन में ज़्यादा विकास कर सकते हैं और यही विकासशील मानसिकता का परिचायक है। फिर अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर 2 बच्चे हैं। छात्र 1, मैं कक्षा में प्रथम आया क्योंकि परीक्षा आसान थी। छात्र 2, मेरी अध्यापिका ने पहले ही कहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा और मैं फेल हो भी गया। वैसे भी मैं तो हमेशा ही फेल होता हूँ। छात्र नंबर 3, मैं कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाई हूँ। मुझे हमेशा से पता था कि मेरे लिए बहुत आसान होगा। छात्र नंबर 4, इस बार मैं परीक्षा में फेल हो गई क्योंकि मैंने पर्याप्त कोशिश नहीं की। अगली बार मुझे बेहतर कोशिश करनी होगी। तो ये 4 प्रश्न हैं। इनमें से कौन से छात्रों की बुद्धिमत्ता को विकासशील कहा जा सकता है? तो आप सोचिए और बताइए कि इसका क्या सही जवाब हो सकता है। मेरे हिसाब से तो जो चौथा छात्र है, उसकी मानसिकता जो है विकासशील मानसिकता मानी जाएगी, क्योंकि वो जो है वो छात्रा कह भी रही है कि इस बार मैं परीक्षा में फेल हो गई क्योंकि मैंने पर्याप्त कोशिश नहीं की। अगली बार मुझे बेहतर कोशिश करनी होगी। तो देखते हैं, राइट आंसर यहाँ पर यही है, छात्र 4 जो है। ठीक है। और फिर इसके बाद आता है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है, आप इसको देखिए। बच्चों ने अपनी नन्ही आंखें खोली ही होती हैं कि हम उनसे एक सफल व्यक्ति बनने की अपेक्षाएं बांध लेते हैं। सफल इस मायने में कि या तो वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, ऊंचे पद पर काम करें और अच्छा पैसा कमाएं। इसका सीधा साधा मतलब है कि हमें उनसे बहुत उम्मीदें होती हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त वाक्य का चयन करें। पहला, यह वाक्य सत्य है क्योंकि समाज में डॉक्टर या इंजीनियर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। दूसरा, यह वाक्य सत्य नहीं है क्योंकि ये केवल बड़ों द्वारा देखे गए सपने हैं जो बच्चों की क्षमता या इच्छा के अनुकूल नहीं हैं। ये वाक्य सत्य नहीं है क्योंकि कलेक्टर का पद ज़्यादा ऊंचा है। अब आपको क्या लगता है, यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन आप लगाएंगे जो विकासशील मानसिकता को दर्शाता हो और जो ऊपर बातें कही गई हैं उसके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो यहाँ बीच वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए कि यह वाक्य सत्य नहीं है क्योंकि ये केवल बड़ों द्वारा देखे गए सपने हैं जो बच्चों की क्षमता या इच्छा के अनुकूल नहीं हैं। और यही इसका राइट आंसर भी है। यह वाक्य सत्य नहीं है
क्योंकि ये केवल बड़ों द्वारा देखे गए सपने हैं जो बच्चों की क्षमता या इच्छा के अनुकूल नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आता है। यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए चक्रों में से कौन सा चक्र पिग्मेलियन इफेक्ट को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेनिंग तो ले नहीं रखा है। जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर वही राइट है। यानी यहाँ पर क्या है, दूसरों का विश्वास दूसरों का व्यवहार, हमारा विश्वास हमारा व्यवहार। ठीक है, ये सर्कुलर है और सब सर्कुलर तो सभी हैं, लेकिन यही आर्डर यहाँ पर सही है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, पहला ही सही है। आइए आगे प्रश्न बढ़ाते हैं। एक शिक्षक और उनके छात्र के बीच हो रही बातचीत को सुनिए। छात्र कहता है, मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा। शिक्षक कहता है, यह प्रश्न तुम्हारे लिए मुश्किल है, लाओ मैं तुम्हें थोड़ा आसान प्रश्न हल करने को देता हूँ। तो इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया शिक्षक की बातों का उचित प्रभाव दर्शाती है? शिक्षक स्नेहपूर्ण तरीके से छात्र की मदद कर रहा है। शिक्षक की प्रतिक्रिया छात्र को मुश्किल प्रश्नों को हल करने को प्रोत्साहित करती हैं, या शिक्षक अनजाने में छात्र को यह संदेश दे रहा है कि वो बुद्धिमान नहीं है और इसीलिए उसके प्रयास बेकार हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? मेरे हिसाब से तो इस प्रश्न का आखिरी ऑप्शन सही है, तीसरा। और देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ही है, शिक्षक अनजाने में छात्र को यह संदेश दे रहा है कि वह बुद्धिमान नहीं है और इसलिए उसके प्रयास बेकार हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। विकासशील मानसिकता का विकास करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आप चुनेंगे? इस कार्य को पूरा करना मुमकिन है, कोई भी नहीं कर पाया, इस पर अपना समय खराब मत करो, इस कार्य को पूरा करना नामुमकिन है, तुम हमेशा ही दुराचार करते हो, तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं। अगला प्रश्न है, तुम बहुत परिश्रमी हो, तुम्हारे परिणामों में ये झलकता है, तुम्हारे पिता तो गणित के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, इनमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हें भी प्रथम आना ही था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है विकासशील मानसिकता के हिसाब से? मेरे हिसाब से इस प्रश्न का तीसरा जवाब सही है, और तीसरा जवाब है कि तुम बहुत परिश्रमी हो, तुम्हारे परिणामों में ये झलकता है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप इसको देखिए। इनमें से कौन सा विकल्प जड़ मानसिकता को दर्शाता है? जड़ का मतलब जो अपने अंदर कोई चेंज ना करे। सच में सभी छात्रगण बहुत परिश्रमी हैं, अच्छे परिणाम पाने के लिए उन्हें ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहिए। कुछ छात्र तो पास हो ही नहीं सकते, वो जन्म से ही ऐसे होते हैं। केवल बौद्धिक गुण होना काफ़ी नहीं, बिना मेहनत के सफलता प्राप्त नहीं होती। ए और बी, यानी इन कथनों में से कौन सा कथन जड़ मानसिकता को दर्शाता है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर दूसरा है, क्योंकि यहाँ पर कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। दूसरा ही ऑप्शन इसका जो राइट होना चाहिए, और राइट है। कुछ छात्र तो पास हो ही नहीं सकते हैं, वो जन्म से ही ऐसे होते हैं। ऐसा अगर आपने सोच लिया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मानसिकता जो है वो जड़ मानसिकता कही जाएगी। फिर आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। उपयुक्त शब्द से खाली स्थान भरिए। परिश्रम के महत्व पर जोर डालने से हम के विकास की ओर बढ़ते हैं। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, विकासशील मानसिकता, निम्न अपेक्षा और जड़ मानसिकता। आपको क्या लगता है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा? परिश्रम के महत्व पर जोर डालने से हम बढ़ते हैं कहाँ? विकासशील मानसिकता की ओर। तो विकासशील मानसिकता यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, और खाली जगह में विकासशील मानसिकता को टच करके खिसका करके ले जा करके वहाँ पर भरना है। तो इस तरह से जो है इस जो है सेक्शन में सिर्फ 8 ही प्रश्न पूछे गए हैं, और अब मैंने आपको 8 के जवाब बता दिए। उसके बाद जब आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास आएगा, कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स। इस तरह से आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि इस कोर्स में सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए आप सर्टिफिकेट की आशा मत रखिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।